अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जो है हमारे बारे में बात ना करे। भारत और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने एक यूएन लेड मीटिंग जो कतर में हुई है अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसमें भारत ने भी शिरकत की। और मेजर जंजुआ ने ये बोला कि हम लोग भी यानी कि पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी से परेशान हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ये कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग दैट हम लोग भी परेशान हैं, यानी कि पाकिस्तानी परेशान हैं, ऐसा मेजर जंजुआ ने बोला। हो भी सकता है, बट ये जितने भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं, ये इनके पाले हुए हैं। अफगान तालिबान इन लोगों ने बनाया, उसकी ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले जब अफगान तालिबान 15 अगस्त को पहुंचा था काबुल, उसका पहला हुक्मनामा यही था, पहला हुक्म यह था कि जितने भी टीटीपी वाले उनको जेल से निकालो। हजारों की तादाद में टीटीपी वाले उन्होंने पहले 24-48 घंटे में छोड़ दिए। हमसायों से अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो तब भी वो मुआशरे में अच्छा इंसान कहलाया जाता है। अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात खराब है, हमने बनाया हुआ वो भी नहीं तो अदरवाइज अफगानिस्तान के रिलेशन तो बेहतर है। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और वो लगातार टेरर एक्टिविटी कराने की कोशिश करते हैं भारत में और उसी से कुछ रुपया कमाना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं, सारी तरक्की उनकी इस बात पर फंसी हुई है कि कैसे भारत में टेरर एक्टिविटी कराई जाए, किस तरह से भारत को परेशान किया जाए, और सारा कुछ इनका भारत में बर्बादी से ही डिपेंड हुआ पड़ा है। और इस चीज को लेकर अब अफगान ने कमर कस ली है और अफगान ने इनको खासा चेतावनी दी है कि इस चीज को तुम अब छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अभी भी बदतर है और इससे भी बुरा होने वाला है तुम्हारा अंजाम, इससे भी तुम बदतर हाल में चले जाओगे अगर अभी तुम नहीं सुधरे। क्योंकि लगातार जब से मोदी जी की तीसरी टर्नओवर की सरकार आई है और इसमें लगातार अब कश्मीर पर हमले हो रहे हैं, कश्मीर में टेरर एक्टिविटी लगातार कराई जा रही है और लगातार कोशिश जारी है कि किस तरह से कश्मीर में बर्बादी बढ़ाया जाए, किस तरह से कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए और फिर से कश्मीर को उस सिचुएशन में पहुंचाया जाए जो कश्मीर इससे पहले था। क्योंकि इनको चिंता हो रही है और ये इस बात से परेशान है क्योंकि इस कश्मीर में जो हमारी साइड में, जो इंडिया की साइड में कश्मीर है, वो कश्मीर आज डेवलप कर रहा है, वहां पर शांति व्यवस्था है, लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग काम धंधा कर रहे हैं, लोग मतलब जैसा एक आम शहर होता है उस तरह से वहां पर चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब यही चीज वहां बगल में पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इसका उलट चल रहा है। वहां पर सब नॉर्मल नहीं है, एकदम से घटिया सा हाल है, वहां पर न सड़कें हैं न बिजली है, सब कुछ वहां से शोषण केवल उसका ये लोग कर रहे हैं। तो अब वहां पर लोग इस चीज को देखकर वहां पर सवाल उठा रहे हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लोग वहां पर लगातार पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या हो रहा है हमारे पड़ोस की कश्मीर में, यानी कि तुम गलत कर रहे हो, यानी कि अब हमें आजाद करो। और तरह तरह के वहां पर प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। अब इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही है वहां की सरकार, तो अब उनके पास क्या चारा बचता है? उनके पास अब यही चारा बचता है कि वो कैसे भी करके यहाँ अशांति फैला दें और वही काम वो इस समय करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वही वो कर रहे हैं। वहां से लगातार टेररिस्ट भेजकर कश्मीर में हमलों पर हमले कराए जा रहे हैं और ये लोग वहां पर बताते हैं कि वहां देखो ये तो हो रहा है, वहां पर हमला हो रहा है, वहां पर कोई शांति नहीं है, कुछ नहीं है। इस चीज को दिखाने के लिए मात्र, और उसी में ये लोग तमाम इधर उधर से पैसा वैसा कमाने की कोशिश में भी लगे होते हैं, जिहाद के नाम पर और असलहा व्यापार के नाम पर और तरह तरह से किसी न किसी जुगाड़ से ये सब पैसे का खेल किया करते हैं। तो अब इस चीज से पर्दा हट चुका है और अब अफगान ने इनको डायरेक्ट, तालिबान ने इनको वार्न किया है कि अभी बेटा तुम्हारे पास समय है, अभी तुम सुधार लो अपने रिश्ते और अपने आप को, और ये टेरर एक्टिविटी वगैरह वगैरह ये सब अब बंद कर दो, अब इसका टाइम नहीं बचा है। लेकिन अगर तुम नहीं संभलोगे, तुम नहीं सुधरोगे तो तुमको इधर से तो हम मारेंगे और उधर से भारत तो तुमको मार ही रहा है, तो तुम दोनों देशों के बीच में पिस कर खत्म हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। और अभी भी तुम वैसे ही अपने आप नष्ट हो रहे हो, लेकिन इससे बदतर हालात तुम्हारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस चीज को लेकर अब पाकिस्तान में क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए चलकर देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही है। तो अफगानी सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल, हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। ठीक है। हमें इन लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए, हमारी तरजीह अपनी आवाम होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे
अफगानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके करीब होना है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम के तहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लीड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, अफगानिस्तान हमारी नहीं सुनता। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को देखें, किसी पे ब्लेम जो है ना वो ठीक नहीं है। हम इंडियंस को नहीं कह सकते, अगर उनके हिसाब से देखें तो उनकी भी चाइना के साथ नहीं बनती, इधर उधर के मुल्कों से नहीं बनती, लेकिन आज वो किधर है, हम किधर है। ये देखें, ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि वो ये नहीं ब्लेम करते जी हम आगे इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारा चाइना दुश्मन साथ बैठा है, पाकिस्तान साथ बैठा है, वो अपना काम करते जा रहे हैं और हम आज भी यही कहते हैं। हम सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, हम खुद पे कुछ भी नहीं करते। लोगों के क्रिएट करे हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको काटते हैं, और यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके बोली थी, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। जो मैं दोबारा याद दिलाता हूँ, मेजर जंजुआ साहब को याद होगा, ये इनको पता होगा। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि जो भारत का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, भारत में टेररिज्म वो भी भारत में आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में इक्विवेलेंस नहीं है कि आप बोलें कि वी आर इन द सेम बोट। कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। कश्मीरी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। वो एक कल परसों मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक लड़के का वो इंटरव्यू ले रहा था, एक गोरा, उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आज़ाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। ये कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है। बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी शो किया कि हम लोग कश्मीरी हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अफगान तालिबान जो है ना, आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनको जिसे कहेंगे ना कि वो इस पोजीशन में नहीं लेके आ सकते और कह सकते कि जी ठीक है जी, आप जैसे तैसे आपने हमसे बात करनी है, ठीक है। वो यूए के करीब हो जाएंगे, ठीक है, वो दुनिया के और मुल्कों के करीब हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे करीब नहीं होंगे या हमें वो नहीं लिफ्ट कराएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान से कोई बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो इनके पास पैसे कोई नहीं है, दूसरा ये जिसे कहते हैं ना, जितना ज़्यादा एंटी पाकिस्तान होंगे। अब देखिए ना, अशरफ गनी हो, हामिद करज़ाई हो, अब्दुल्ला हो, ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान थे, तो ये इनकी सर्वाइवल थी। आप एंटी पाकिस्तान होंगे तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को आप कह सकते हैं कि जी अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही उनसे। समझ लोग कहते हैं नाम ना लें, हम नाम लेंगे तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैं बात सीधी है। खान साहब आए, 2 दफ़ा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, पूरी दुनिया के 57 कंट्रीज के मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हैं, और अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा जो सा रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक है। और ये जब आए हैं, इन्होंने पहले वजीर खारजा वो बिलावल आई थिंक बना, उसके बाद अभी मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब बने हैं, जो भी बना, इन्होंने अफगानिस्तान पे फोकस ही नहीं किया, कोई उनसे मामला तय नहीं किए, बल्कि बड़ों के आर्डर लेके उन पे उल्टा अटैक करने शुरू कर दिए, उन पे ड्रोन अटैक शुरू कर दिए अपनी सरहद से। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे, किसी के घर में गोलाबारी करोगे, तो भाई ये तो वो रिएक्शन तो आएगा। पहली तो बात ये कि देखिए जी, पाकिस्तान जो सा एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री के होने के नाते हमारा टोटल दुनिया के अंदर एक हमारा नाम और तरक्की की तरफ हम लोग का कदम होना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को लेकर सबके सामने एक रोल मॉडल बने, ठीक है। जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे और अगले को हमेशा से ब्लेम करते रहेंगे कि वो उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, तो इस तरह ना कि हम कभी अपनी तरक्की से सीखेंगे और हम कभी तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा तरक्की देखें, हमेशा वो बंदा करेगा जो अपनी गलतियों से खुद सीखे। जब अब्दुल्ला अशरफ गनी तालिबान से लड़ा करते थे, वो कहते थे जी पाकिस्तान करा रहा है। आज जब पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि जी अफगान तालिबान TTP को संभालने दिए हुए हैं, तो अफगान तालिबान भी यही कहते हैं, अपनी अवाम को ये बता रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन नहीं होने देना चाहता। सो हमारी जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन थी अफगानिस्तान में, उसका भी हमें नुकसान हुआ। लेकिन समहाउ अब इंडियंस चाहते हैं कि वो करीब हों, और वो समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पीछे हट गया, अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन
पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यही बात इंडियंस कहते थे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।